प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए एक वफादार साथी जो समझे मार्केट की चाल एंड आपके जज्बात भी। तो पेश है आपका अपना प्रॉफिट मित्र एंड आई एम प्रेजेंटिंग वीकेंड के फंडे विथ प्रॉफिट मित्र। सो स्टार्ट करते हैं वीकेंड एनालिसिस को। कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें मूवमेंट आ सकती है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रिटानिया का स्टॉक है। वो एक लोअर हाई रिसेंटली बनाया था। वैसे देखा जाए तो हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है। रिसेंटली हायर लो फॉर्मेशन फॉर्म करा है, लेकिन हायर हाई अभी होना बाकी है। तो चांसेस ये है कि आने वाले सप्ताह में ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके हायर हाई दिखाएगा। उसके बाद हम देखते हैं HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में एक डाउन ट्रेंड था, इन्वर्टेड हैमर आया है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस उसमें दिख रहा है। लेकिन ये स्टॉक फिर भी थोड़ा सा साइडवेज रहने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। इसके बाद देखते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक में एक बहुत अच्छा प्यारा सा फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। उसका वीकली RSI अगर देखोगे तो 43 का बना रहा है, जहाँ पे वो सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था और वो अभी बनने जा रहा है एक सपोर्ट। तो यहाँ पे लास्ट वीक क्लोजिंग में एक परफेक्ट डोजी बनाया है। तो इस डोजी के ऊपर अगर स्टॉक होल्ड करता है तो आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 1460 का। उसके बाद में हिंद जिंक। यहाँ पे एक स्टॉक साइडवेज मूवमेंट में है, डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने किया है। अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है तो आपको टारगेट दिखने के लिए मिलेंगे इस प्राइस के डबल, जो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो 724 तक ये स्टॉक जा सकता है। दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी, देर इज नथिंग लाइक श्योरिटी इन द मार्केट। यहाँ पे एक परफेक्ट फ्लैग पैटर्न बना है। सो ये रेंज जो बनी है लास्ट 3 वीक से, ये भी फिर से एक बार डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद बनी है। हायर लो बनाया है, लेकिन हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो ये ब्रेक करने के चांसेस यहाँ पे है, और ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा 2300 रुपीज़ का। और ये स्टॉक है ICICI और कुछ स्टॉक्स हम देखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मूवमेंट हमें लास्ट वीक में दी है। सो सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हम देखते हैं लास्ट वीक में, और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक देखते हैं। तो शॉर्ट किया मैंने सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक अंबर। ये एक स्टॉक परफेक्ट रेजिस्टेंस पे था, यहाँ पे शॉर्ट कैंडल बनाया था और बहुत अच्छा सा डाउनफॉल उसने दिया है। सो ये फॉल थोड़ा सा रुकने की संभावना इधर बढ़ गई है। आप जैसे कि देख सकते हो कि ये परफेक्टली मूविंग एवरेज पे जाके स्थिर हो गया है। भारतीय एयरटेल ये भी गिरा है, और वीकली कैंडल पे अगर आप बार बार देखोगे तो डोजी, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद फिर से एक थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर, और इसने RSI को भी डाउन ट्रेंड में रिफ्लेक्शन देना चालू किया है। सो यहाँ पे एक चांसेस है कि ये स्टॉक
नीचे जाने के आसान और ज़्यादा है। तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1848। एबीबी एकदम फ्लैट चल रहा है, तो एक अच्छा रेंज बनाया इसने। आप देखोगे तो पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऑलमोस्ट 13 मंथ्स ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसको भी अभी लग रहा होगा कि भाई बहुत हो गया, अभी रेंज से बाहर जाते, घर से बाहर जाके थोड़ा घूमते फिरते हैं। तो ये बाहर निकलेगा और चांसेस ये है कि यहाँ से वो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये अपना ये डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू रखेगा। PEGL इसने भी एक अच्छा खासा रेंज बनाया है। इसका रेंज हालांकि थोड़ा बड़ा है, सो हम थोड़ा वेट करेंगे कि इसको इस ब्रेक रेंज के बाहर आने तक वेट करेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि ये कहाँ जाने के लिए सज्ज हो रहा है। तो ये भी डाउन ट्रेंड है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। तो जब इस साइडवेज मार्केट से बाहर जाएगा तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। सुजलॉन बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया था बहुत सारे दिनों से। प्राइसेस कहाँ से कहाँ तक आज पहुंची है और ये फिर से एक बार डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। 13 सितंबर से जब से डाउन ट्रेंड चालू है, ये अभी भी ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हालांकि हर एक चार्ट में हम एक कॉमन पैटर्न देख सकते हैं, ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं सब स्टॉक्स जितने अभी तक हमने देखे। दिवीज लैब यहाँ पे भी देखो, ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका हाई जो है ये ब्रेक होना ज़रूरी है, तब तक हमारे पास ट्रेड के लिए कोई मौका नहीं है। डिलीवरी, ओ भाई साहब यहाँ पे देखो, इतना बड़ा रेड कैंडल देखने के बाद कोई हिम्मत करेगा इस स्टॉक्स को खरीदने की? और खरीदे भी तो क्यों खरीदे भाई? एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था जो 11 अप्रैल से चालू हुआ था 250 के अराउंड, खत्म हुआ 19 सितंबर को अराउंड 475। तो इतनी अच्छी रैली देने के बाद स्टॉक अभी सोया हुआ है। तो सोए हुए को मत जगाइए, उस सोए हुए को सोए हुए रहने दे। ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ये एक स्टॉक देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप ट्रेंड बना, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम कम होते गया और एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम जनरेट हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में गोदरेज प्रॉपर्टीज में शॉर्ट सेलिंग आने की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। गोदरेज सीपी अपने सपोर्ट लेवल पे है, तो ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है एक बार देखना पड़ेगा, इसमें अभी ट्रेड मत करो। ये भी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड बरकरार रहने दो। मैनकाइंड भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मैनकाइंड को भी डाउन ट्रेंड में रहने दो। ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। देखो टाटा कंज्यूमर्स अप ट्रेंड है और एक लॉन्ग लेग डोजी बनी है। आरएसआई ने एंट्री किया है 65 के जोन में, तो यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपसाइड में आई एम एक्सपेक्टिंग इन टाटा कंज्यूमर इन नेक्स्ट वीक। फिर आता है इंडिगो, बहुत दिन से बेचारा अटका पड़ा है एक रेंज में, कोई तो उसे छोड़ाने के लिए जाए। जब तक ये स्टॉक इस रेंज से बाहर नहीं आता है, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी पोजिशन इन दिस स्टॉक। तो बहुत अच्छा खासा लंबा लंबा रेंज है इसका, जब भी ब्रेक होगा तो एक अच्छा मूव हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। अभी थोड़े स्टॉक दिखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अप साइड का मूव दिया है। ये है LTF, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है और लास्ट वीक का कैंडल अगर देखोगे इट्स स्ट्रॉन्ग 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 बुलिश आफ्टर दिस टू डोजिस। सो
यहाँ पे अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करके स्टॉक फिर से ऊपर भागने के लिए होल्ड करता है, देन देयर शुड बी अनदर हाई इनटू मेकिंग। फिर ये बीएससी का स्टॉक देखो, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और स्टॉक ने बुलिशनेस दिखा है। सो अभी तक जितने स्टॉक देखे उसमें सबसे अच्छा मुझे बाइंग साइड के लिए और लॉन्ग पोजीशन के लिए दिख रहा है बीएससी। तो उसका नेक्स्ट टारगेट आ सकता है यहाँ तक, 3000 तक। एंजल वन, ये भी अच्छा है लेकिन ये फिलहाल तो साइडवेज में चल रहा है, सो होल्ड ऑन। के एफ आई एनटेक, इसमें हैमर बना है। सो जैसे यहाँ पे हैमर बना के दो पॉजिटिव कैंडल लिया था, वैसे ही ये स्टॉक रेंज में ही रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अप मूव में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आइडिया कुछ आता है क्या, देखते हैं। ये बना है एक हरामी इन अप ट्रेंड नियर 200 मूविंग एवरेज, और धीरे 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 आइडिया क्या कर रहा है, आइडिया में कुछ बवाल होने के चांसेस है भैया। सो आइडिया अगर ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आपको 13 रुपये तक का प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। एबी कैपिटल बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा स्टॉक, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है इस स्टॉक में, एबी कैपिटल में। एंड ये एक स्टॉक जिसके नाम में ही पावर है, बैंक ऑफ इंडिया, ये भी लगातार 3 हफ्ते से बहुत अच्छी अच्छी प्राइस देते जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर उसको रुकना है तो पहला स्पीड ब्रेकर उसको यहाँ पे मिलेगा। सो 160 इज अल्टीमेट टारगेट। 160 को छू के फिर वो आगे क्या करता है वो हमें देखना पड़ेगा। ये स्टॉक जो है एयू बैंक, रिसेंटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसको लेके स्टॉक ऊपर गया है और अभी भी उसमें बुलिशनेस है। हालांकि आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट दिखा रहा है, सो थोड़ा रिट्रेसमेंट आके फिर से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल आई है, तो एलआईसी में भी आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, वाह वाह वाह, 1 2 3 4 5 6, लगातार 6 हफ्ते से लगातार 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 स्टॉक ऊपर 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 ही भाग रहा है। जब प्राइस चल रहा था 26 सितंबर को 600 रुपये के आसपास, आज चल रहा है 800 रुपये के आसपास। सो स्टॉक चाहिए तो ऐसा चाहिए भैया। यहाँ पे देखो इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद ये कर्व एंड हैंडल बना रहा है। सो इसका ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर का टारगेट हमें 1900 तक देखने के लिए मिल सकता है। ब्रिटानिया हमने अभी अभी देखा है और एक बुलिशनेस अच्छा उसमें है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो इसमें भी हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। अदानी, इसमें कुछ ट्रेड बाइंग साइड में नहीं देखूंगा मैं अभी। बजाज फाइनेंस एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस में आ गया है, सो मे बी नेक्स्ट वीक भी एक अपसाइड का मूव कैंडल इसमें हमें दिख सकता है। जिंदाल स्टील एक डोजी कैंडल बनाया, सो आई विल लीव इट एज इट इज, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर इट। इस सिमिलर स्टॉक है वोल्टास का, देखते हैं वोल्टास क्या बोल रहा है। वोल्टास स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक दिख रहा है। सेल, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ सकता है क्योंकि अगर आप देखोगे ये लेवल इसका जो है ये ब्रेक करने की कगार पे है, और जैसे ही ये ब्रेक होगा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 155 और उसका ऊपर का टारगेट रहेगा 170 MFSL। सो एक रेंज बाउंड स्टॉक है। बेचारे ऐसे जो स्टॉक रहते हैं ना, जो रेंज में फंस जाते हैं, वो भी सोचते होंगे कि कब हम इस रेंज से बाहर आएंगे, कब हम अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन जब तक ये उस रेंज में है हमें कुछ नहीं करता, देखते रहना है। तो जैसे ही ये पोल बना है, ये फ्लैग का पैटर्न बना है थोड़ा सा,
ये ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी खासी रैली हम एमएफएसएल में देख सकते हैं, और ये जल्दी ही आने की संभावना मुझे लग रही है। सो कीप वॉच ऑन एमएफएसएल। यूनियन बैंक अच्छी खासी अपट्रेंड रैली है जो जाके रुकेगी 160 तक। एंड लास्ट स्टॉक हम आज का देखते हैं वीईडीएल। अभी तक जितने हमने स्टॉक देखे उसमें सबसे बड़ा रेंज अगर किसी स्टॉक ने बनाया है तो वो बंदा है आपके सामने। इस रेंज में बेचारा फंसा हुआ है। उसको चाहे तो हम थोड़ा सा छोटा करके भी देख सकते कि एक दो कैंडल को अगर छोड़ भी दे तो ये इसका टाइट रेंज है। इस टाइट रेंज से बाहर आने के लिए वो तड़प रहा होगा। तो जैसे ही 530 के ऊपर वो स्टेबल हो जाता है तो हम उसमें बाइंग के लिए जा सकते हैं, और उसका टारगेट रहेगा 630 का। ओके, सो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थे हमारे वीकेंड के फंडे विद आपका अपना प्रॉफिट मित्र।